लोग शनि की साढ़े साती से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, डरे रहते हैं कि शनि की साढ़े साती शुरू हो गई तो पता नहीं हमारे संग क्या हो जाएगा। जबकि शनि की साढ़े साती तो शुभ फल भी देती है और अशुभ फल भी देती है। पास्ट में हम जिस तरह के कर्म करते आते हैं, शनि की साढ़े साती में हमें उसी तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, आज हम बात करेंगे कंटक शनि की। कंटक शनि वो स्थिति होती है कि जो एक समझ लीजिए हमारे गले में कांटा चुभ जाए और तड़पते जा रहे, हमको उससे बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जो कंटक शनि का योग जब बनता है कुंडली में, तो वो इस तरह की पीड़ा और दुख देता है। ये योग कैसे बनता है कुंडली में? जब गोचर का शनि लगन भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में या 10वें भाव में आ जाए, तो आप समझ जाइए कि ये कंटक शनि जीवन में बहुत दुख तकलीफें बढ़ाने वाला रहेगा। यदि ये लगन में गोचर कर रहा होगा तो आप समझिए कि उस पर्सन को बीमारियां बहुत ज्यादा परेशान कर रही होंगी, इलाज सही नहीं मिल रहा होगा, डिसीजन उसके गलत हो रहे होंगे। कुल मिलाकर के वो अपने आप से ही बहुत ज्यादा परेशानी फील कर रहा होगा पर्सन। यदि चौथे भाव में आ जाए तो चौथा भाव सब जानते हैं कि घर, परिवार, सुख, वैभव इन सब का होता है, माँ का होता है। तो इन सबसे संबंधित जो परेशानियां हैं उस पर्सन को झेलनी पड़ेंगी। घर में कलह कलेश हो गए, मानसिक पीड़ा हो गई, माँ को परेशानी हो गई, मकान से, वाहन से, इन सब से दिक्कत हो गई, पैसा बहुतायत में खर्च होने लगा, पैसा आ नहीं रहा है। तो ये सारी जो तकलीफें हैं, जब कंटक शनि या गोचर का शनि जब चौथे भाव में होगा, ये सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। आठवां घर तो काही दुख पीड़ा का जाता है। तो ये अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जिंदगी में कि जिनकी वजह से आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला होता है 8वां घर। यदि यहाँ पर शनि का गोचर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको ये काफी दुख देने वाला साबित होगा। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वां घर शनि का खुद ही अपना घर होता है। यहाँ पर शनि जो है हमारे व्यवसाय को, हमारे करियर को इफेक्ट करता है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो लगन से भी, चौथे घर से, 8वें घर से, सब तरफ से जो शनि की दृष्टि है वो शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जो है 10वें भाव पर पड़ेगी। अब 10वें भाव पर जब ये दृष्टि पड़ती है तो आप समझ जाइए कि करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वहां पर आपकी लोगों से ना बनना, बॉस से खटपट होना, आपको सही राह ना मिलना, अपने करियर में डिसीजन सही नहीं लेना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। यही चीजें आपको, ये तो भी मैंने आपको बताया लगन कुंडली में, यही सारी चीजें आपको चंद्र कुंडली में भी चेक करनी है। यदि दोनों जगह यही स्थिति बन रही हो तो आप समझ जाइए कि आपको ये जो गोचर का शनि है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ाने वाला बन रहा है। इसके उपाय के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको काला कपड़ा लेना है, साबुत काली उड़द की दाल लेनी है, काले तिल, एक कील डाल लीजिएगा और उसमें सरसों का तेल लेकर के ये आपको हर शनिवार को दान करना है। इसके अलावा आपको नियम से काली चींटियों को थोड़ा सा आटा भून करके उसमें शक्कर मिला लीजिए। ये आपको आटा और शक्कर जो है ये चींटी को डालनी है। कुत्ते की सेवा करनी है, मतलब कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने के लिए देना है, कौवे को कोई ना कोई चीज आपको खाने के लिए देनी है। तो ये उपाय आप करते रहिए। देखिए, प्रभाव तो खत्म नहीं होगा किसी भी ग्रह का, क्योंकि शनि जो है एक बड़ा ग्रह होता है और ये काफी लंबे समय तक चलने वाला ग्रह होता है। तो प्रभाव तो ये अपने निश्चित रूप से आपको देगा। लेकिन हाँ, यदि आप ये उपाय करते रहते तो कुछ पीड़ा आपकी कम हो सकती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।